नमस्कार दोस्तों, इस समय हर जगह गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर पर बप्पा विराजे हुए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में प्रतिदिन विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। भिन्न भिन्न तरह के भोग लगाए जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है और बप्पा को अगले वर्ष आने की प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग अपनी कामना के अनुसार 7वें या 9वें दिन भी विसर्जन कर देते हैं, लेकिन बप्पा का विसर्जन गणेश उत्सव के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। जिस तरह से पूरे गणेश उत्सव के दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह से गणपति बप्पा का विसर्जन भी पूरे विधि विधान से करना आवश्यक होता है। गणपति विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस बार अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन रविवार भी है। इसी दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल विसर्जन का जो मुहूर्त है वह 7:40 से शुरू होकर दोपहर 12:15 तक रहेगा। दोपहर विसर्जन का जो मुहूर्त है 1:46 से लेकर शाम को 3:18 तक रहेगा। संध्या के समय विसर्जन मुहूर्त शाम को 6:21 से लेकर रात को 10:46 तक रहेगा। गणेश विसर्जन की जो विधि होती है वह इस प्रकार है। गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। गणेश जी की चौकी सजाने के लिए एक साफ लकड़ी का पाटा लें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर गणपति बप्पा को जय घोष के साथ आराम से चौकी पर विराजमान करें। जहाँ पर आपने गणेश जी की चौकी लगा रखी थी उसे खाली ना छोड़ें, वहाँ पर एक सुपारी अवश्य रख दें। उसके बाद गणपति जी को वहाँ से उठाकर पाटे पर रख लें। चौकी पर 5 सुपारी, मोदक, दीप और पुष्प अवश्य रखें। अब गणपति बप्पा को धूमधाम से विसर्जन के लिए ले जाएं। विसर्जन से पहले गणपति बप्पा की आरती अवश्य करें और उसके बाद ही उनका विसर्जन करें। विसर्जन करने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। कई बार लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं तो उन गलतियों की क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और उन्हें अगले वर्ष दोबारा से मंगल कामना के साथ अपने घर में आने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, आप नदी या तालाब के अलावा भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। इसके लिए आप जब गणपति जी को अपने घर से उनकी चौकी से पाटे पर रखते हैं तो उनकी पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, उनका मुंह घर की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और एक बात, जो भी उनकी आपने प्रतिमा रखी है उस प्रतिमा से कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें साफ पानी रख लीजिए और उसको इतना भर लीजिए कि जब आप उसमें प्रतिमा रखें तो प्रतिमा पूरी तरह से डूब जाए। और जब आप घर से लेकर बाहर प्रतिमा निकले तो उस बाल्टी या बर्तन को बाहर रख लीजिए। बाहर, गेट के बाहर भी रख सकते हैं आप। अगर आपके गेट के बाहर नहीं तो एक बार प्रतिमा को आप बाहर ले जाएं, गेट से बाहर रखें, बर्तन रखें और उसमें आप प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। उस पानी को आप किसी पवित्र स्थान पर या पौधों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के बचाव के लिए नदियों और तालाबों में मूर्ति को विसर्जित करने के लिए मना किया हुआ है। तो आप इस प्रकार भी गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन से पहले एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि गणेश जी की आरती अवश्य करें और अपनी भूल चूक लिए उनसे प्रार्थना करें कि उनकी पूजा करते समय आपसे अगर कोई गलती हो गई हो तो वह क्षमा कर दे और अगले वर्ष भी धूमधाम से वह आपके घर में पधारें और आपके घर में हो रही सारी बाधाओं को वह अपने साथ ले जाएं और सुख शांति आपके घर में बनी रहे और उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगले वर्ष भी वह आपके घर में अवश्य पधारे। नमस्कार दोस्तों।